नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। जोधपुर के अंदर आपने देखा था 21 दिन पहले अनीता चौधरी हत्याकांड हुआ था और उस हत्याकांड के बाद में आप देखिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से अनीता चौधरी की हत्या की गई थी, टुकड़े टुकड़े बॉडी के कर दिए गए थे। इस मामले को लेकर लगातार आप देखिए परिवार है वो 21 दिन से बॉडी को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। परिवार की सबसे बड़ी जो डिमांड थी सीबीआई जांच को लेकर। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार तो हो चुकी है, लेकिन परिवार का आरोप है कि जो कहानी बताई जा रही है वो कहानी नहीं है, कहानी कुछ और है। और इसी को लेकर आप देखिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कई बार आपने देखा होगा पुलिस ने नोटिस दिए परिवार को और कई बार विवाद भी हुआ। इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए हनुमान बेनीवाल है वो, हनुमान बेनीवाल के साथ में आप देखिए करीबन इलेक्शन चल रहे थे। इलेक्शन से पहले परिवार के लोगों ने नागौर के अंदर मुलाकात की थी और उसी वक्त हनुमान बेनीवाल ने इस बात को लेकर आश्वासन दे दिया था कि मैं आऊंगा, अगर जे सरकार और पुलिस न्याय नहीं करेगी तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। हनुमान बेनीवाल कल पहुंचते हैं धरना स्थल पर, हजारों की तादाद में भीड़ थी और उसके बाद लगातार है वो रात तक लोग डटे रहे। और ऐसा बताया जाता है कि जो ओसिया से आने वाले बीजेपी के विधायक हैं भेराराम सियोल और बाकी जो देवेंद्र जोशी जो कि विधायक हैं, बाकी तमाम जो अधिकारी हैं, उनके साथ में सर्किट हाउस के अंदर ऐसा बताया जाता है 4 से 5 घंटे की अलग अलग मीटिंग हुई थी और रात 3 बजे तक मीटिंग है वो चलती रही। सुबह इन तमाम चीजों को लेकर ऐसा बताया जाता है कि जो बीजेपी के बड़े नेता थे उन्होंने सीएमओ के अंदर डिस्कशन किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री से डिस्कशन किया और दोपहर होते होते इस बात को लेकर खबर आई कि परिवार जो डिमांड कर रहा था उन तमाम चीजों को मान लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी वो 4 चीजें और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो ये पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ है इसमें कब क्या कुछ हुआ था और उसके बाद में पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई। मोटे तौर पर 4 बातें मानी गई है जो कि जिसकी जानकारी है वो हनुमान बेनीवाल और भेराराम सियोल जो कि विधायक है उन्होंने दी है। पहली सबसे बड़ी डिमांड है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई से सिफारिश करेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड थी कि परिवार को आर्थिक तौर पर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि 51 लाख रुपए दिया जाएगा। हालांकि 51 लाख का क्या कुछ ब्रेकअप है, सरकार देगी, कौन देगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल का कहना है कि अब सब मिलकर भी देंगे, सरकार से भी कुछ करवाएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी डिमांड थी कि वहां एसएचओ या पुलिस के जो अधिकारी थे उन्हें वहां से हटाया जाए। ये भी मांग है, सरकार ने मान लिया। और उसके बाद में जो अनीता चौधरी के बेटे हैं उन्हें सरकार है वो सरकारी जो टेम्परेरी नौकरी होती है, जो संविदा पर नौकरी होती है वो देगी। अब आप देखिए इस मामले के अंदर क्या कुछ हुआ था, मैं तारीख वाइज बताता हूं। सबसे पहले 27 तारीख की बात है, अनीता चौधरी की जोधपुर के एक थाने के अंदर गुमशुदगी दर्ज होती है। लगातार पुलिस गुमशुदगी के बाद में तमाम तरीके से फोन को लेकर, कॉल डिटेल को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। 29 तारीख को ऐसा बताया जाता है कि अनीता चौधरी की जो आखिरी लोकेशन आती है वो गुलाबुद्दीन के घर के पास के आती है और वहीं पर पुलिस है पहुंचती है और उससे बाद में जो उसकी पत्नी थी उससे लगातार पूछताछ की जाती है। और 30 तारीख को आप देखिए 30 अक्टूबर और आज क्या तारीख हो गई आप देखिए करीबन 19 तारीख हो गई है, तो मतलब 21 दिन हो गए। 30 अक्टूबर को है वो घर के बाहर एक गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे के अंदर आप देखिए अनीता चौधरी के जो बॉडी थी उसके कई टुकड़े कर कर उस गड्ढे के अंदर है वो दबा दिए गए थे और उसके ऊपर रेत डाल दी गई थी। और उसके बाद में पुलिस है उसकी बॉडी को निकालती है तमाम तरीके से और उसके बाद उसकी वाइफ से बहुत कड़ाई से पूछताछ की जाती है। 31 तारीख को आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि परिवार के लोगों को पहले ही शक हो गया था कि साहब कुछ ना कुछ तो गलत हो गया, क्योंकि फोन बातचीत नहीं, कुछ भी कोई भी समाचार नहीं था। तो 31 तारीख को परिवार के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं और उसके बाद में जो गुलाबुद्दीन की जो पत्नी थी उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाता है। 4 तारीख को एक ऑडियो आता है अनीता की एक सहेली का और उसके पति का एक ऑडियो आता है, तो ये एक नया ट्विस्ट आ जाता है इस पूरी कहानी के अंदर। और 7 तारीख को 8 दिन बाद, क्योंकि आप देखिए पुलिस पर भयंकर प्रेशर था इस पूरे मामले को लेकर कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसके लिए पुलिस ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई कर रही थी। पुलिस की कई टीमें लगी गई थी और आखिरकार पुलिस को मुंबई से सफलता मिलती है और 7 तारीख को है वो जो मुख्य आरोपी है गुलाबुद्दीन है उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद में उसे है
जोधपुर लाया जाता है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है कि क्यों की, क्योंकि एक थ्योरी आ रही थी कि साहब के गुलामुद्दीन है वो सट्टे के अंदर पैसे हार गया था और इसके लिए गहने बेचने के लिए इस तरीके की थी। लेकिन परिवार का तो कुछ और ही आरोप था कि साहब ये जो बता जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, कहानी कुछ और है। और उसके बाद में 12 तारीख को आप देखिए पुलिस जो मुख्य आरोपी होता है उसे उसके घर पर ले जाती है और उसके बाद में जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी उस हथियार को बरामद करती है। 13 तारीख को आप देखिए, 13 तारीख को जैसे ही 13 तारीख को है वो पुलिस और जो परिवार के लोग थे उनके बीच में इस बात को लेकर तो सहमति बन जाती है, क्योंकि पुलिस का ये तर्क था कि साहब अब जितनी देर ज्यादा बॉडी रखोगे तो कहीं ना कहीं जो जांच या इन तमाम चीजों को लेकर है वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो इफेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। तो 13 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और 16 तारीख को आप देखिए अनीता के बेटे ने प्रशासन और पुलिस को धमकी भी दी थी आत्मदाह की। और उसके बाद में आप देखिए 18 तारीख यानी कल, जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान बेनीवाल धरने पर पहुंचते हैं और आज दोपहर को तमाम चीजों को लेकर सहमति बन जाती है। और सहमति बनने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि बॉडी है वो दोपहर के समय दे दी गई थी और अब दाह संस्कार भी हो गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए जो जोधपुर पुलिस है वो चाहती है कि मुख्य आरोपी, क्योंकि मुख्य आरोपी जो है वो लगातार अपने बयान है वो चेंज कर रहा है, कभी कह रहा है साहब मैंने इसलिए मारा, कभी कह रहा है इसलिए मारा, कभी उसका नाम ले रहा है, इसका नाम ले रहा है। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर ऐसा बताया जाता है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों के मुख्य आरोपी के साथ में कुछ और लोगों का जो है वो पोलियोग्राफी टेस्ट है वो करवा सकती है। इससे पहले ऐसा बताया जाता है 2 दिन से उस जो मुख्य आरोपी है उसे लेकर मुंबई गई है ये पता लगाने के लिए कि वो कहां रह रहा था, कौन उसका साथ दे रहा था, उसने गहने कहां बेचे, इन 8 दिन के दौरान उसने क्या कुछ किया और उसकी कॉल डिटेल या बाकी जो तमाम चीजें हैं वो किया। और अब इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए ऐसा बताया जाता है, हनुमान बेनीवाल का यह दावा है कि जब सीबीआई जांच करेगी तो कई और नेताओं की, अफसरों की है वो इस पूरे मामले के अंदर जो संदिग्ध भूमिका है वो पूरी तरीके से बेनकाब होंगे। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर सहमति बन गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार सीबीआई को कब लिखती है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कब करती है और जांच में क्या कुछ सामने आता है।